हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर के बारे में, जो कि गुजरात में स्थित है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप द्वारकाधीश मंदिर तक कैसे जाएं, कहां ठहरे और यहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप द्वारकाधीश मंदिर के आसपास कहां घूम सकते हैं और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इस पूरी यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा और यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इन्हीं बातों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका में स्थित है। ये गोमती नदी के पास में ही स्थित है, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, जिसे भारत के सबसे प्रमुख और भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है, जिसमें रामेश्वरम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर को शामिल किया जाता है। माना जाता है कि जिन लोगों को इन चारों धामों के दर्शन हो जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। अगर आप भी इन चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं और इनकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप द्वारकाधीश मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप द्वारकाधीश मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस से द्वारकाधीश मंदिर तक आना चाहते हैं तो आपको भारत के कई मुख्य शहरों से सूरत, अहमदाबाद या राजकोट तक पहुंचना होगा। एंड उसके बाद आपको सूरत, राजकोट या अहमदाबाद से द्वारकाधीश मंदिर तक के लिए डायरेक्ट बस इजीली मिल जाएगी, जो कि आपको 8 से 10 घंटे में द्वारका तक पहुंचा देती है। एंड अगर आप दूसरे ऑप्शन यानी ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप द्वारका रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। दोस्तों, द्वारका रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही द्वारकाधीश मंदिर के लिए ऑटो मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप द्वारकाधीश मंदिर तक जा सकते हैं। द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है। एंड राजकोट या अहमदाबाद पहुंचने के बाद आप द्वारका तक ट्रेन चेंज करके आ सकते हैं, या फिर आप बस या टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको आपके शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट या अहमदाबाद तक के लिए बाय ट्रेन आ सकते हैं। एंड अगर आप यहां पर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको पोरबंदर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आना होगा। पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। पोरबंदर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही बसेस या टैक्सी मिल जाएंगी, जिनके थ्रू आप द्वारका तक आ सकते हैं। एंड अगर आपको आपके शहर से पोरबंदर एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो जामनगर एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं, जिसकी दूरी 140 किलोमीटर की है, या फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। इन एयरपोर्ट से आपको भारत के कई मुख्य शहरों से फ्लाइट की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप जामनगर एयरपोर्ट या फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से बसेस या टैक्सी के थ्रू द्वारका तक आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप पर्सनल व्हीकल यानी अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप द्वारका तक आ सकते हैं। आपको द्वारका तक पहुंचने के लिए रोड की काफी अच्छी कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब आप द्वारका पहुंच चुके हैं तो अब बात करते हैं कि आप द्वारका में कहां ठहर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको होटल कहां पर लेना है। आप मंदिर परिसर के पास में ही स्टे कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी स्थानों पर घूमने या फिर दर्शन करने में परेशानी ना हो। आपको मंदिर परिसर के पास में ही धर्मशाला, गेस्ट हाउस या फिर होटल्स इजीली मिल जाएंगे। धर्मशाला आपको यहाँ पर 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में अच्छी से अच्छी धर्मशाला मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस का, दोस्तों, जो कि मंदिर परिसर ट्रस्ट की तरफ से ही ये गेस्ट हाउसेज हैं, जहां पर आप एसी या नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स लेकर ठहर सकते हैं। नॉन एसी रूम आपको 500 रुपये से 600 रुपये तक में मिल जाते हैं। एंड एसी रूम्स आपको 800 रुपये से 1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। एंड आप तीसरे ऑप्शन यानी प्राइवेट होटल्स के विकल्प को भी चुन सकते हैं। प्राइवेट होटल आपको यहाँ पर 600 रुपये से 1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। चलिए, ठहरने के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप या तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे भोजनालय में भोजन कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 रुपये तक में एक थाली की कॉस्ट लगती है। और आप यहाँ पर भरपेट खाना खा सकते हैं, जो कि 2 टाइम स्लॉट में चलता है, जिसका पहला स्लॉट सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहता है और दूसरा स्लॉट रहता है 6 बजे से 9:30 बजे तक का। आप इन दोनों टाइम स्लॉट में अपना भोजन कर सकते हैं, जो कि 20 रुपये थाली पर पर्सन रहता है। दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन है, जिसमें आपको मंदिर के पास में ही या फिर आपके होटल के पास में ही भोजनालय, ढाबे, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 60 रुपये से लेकर 120 रुपये तक रहती है। एंड आप यहां पर अच्छे से भोजन कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जाएं। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले आप गोमती नदी में स्नान करने के लिए जरूर जाइए। ये मंदिर के पीछे के हिस्से में है, जहाँ पर आपको स्नान करने के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गोमती नदी गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि सीधे स्वर्ग से उतरती है। यहाँ पर यह नदी सीधे महासागर से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर स्नान करना काफी पवित्र माना जाता है। स्नान करने के बाद गोमती घाट पर ही आप गोमती माता जी के दर्शन करने के लिए चले जाइए। दोस्तों गोमती घाट पर ही कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चले जाइए। एंड उसके बाद आप द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर में एंटर होने से पहले मंदिर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे मोबाइल, कैमरा या आपकी गाड़ी की चाबी, इन चीजों को ले जाना अलाउ नहीं है। आप इन चीजों को मंदिर के पास लॉकर में जमा करा सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद आपको मंदिर के 2 द्वार देखने को मिलेंगे, जो कि पहला है मोक्ष द्वार, दूसरा है स्वर्ग द्वार। आप स्वर्ग द्वार से एंटर करिए एंड श्री कृष्ण जी का नारा लगाते हुए दर्शन करने के लिए चले जाइए। श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद आप जामवती माता मंदिर और रुक्मणी माता मंदिर और राधा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, जो कि मंदिर के पास में ही स्थित है। दोस्तों आप द्वारकाधीश मंदिर में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर 2 टाइम आरती होती है, जो कि सुबह 6 बजे और दूसरी शाम 6:30 बजे होती है। दोस्तों आप मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के लिए कम से कम 2 घंटे जरूर निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से दर्शन करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। चलिए दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप इसके आसपास कहाँ दर्शन करने और घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद आप सबसे पहले सुदामा सेतु के लिए जा सकते हैं। ये एक ब्रिज है जो कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले जैसा दिखाई देता है। आपको इस पुल से गुजरने के लिए टिकट लेनी होती है, जो कि एडल्ट्स के लिए 10 रुपये रहती है और बच्चों के लिए 5 रुपये। इस पुल से आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा एंड इसको पार करने के बाद आप पंचनंदा तीर्थ के लिए चले जाइए, जहाँ पर आपको 5 कुंड देखने को मिलेंगे। इन सभी कुंडों में जो जल है आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए। इन सभी कुंडों का जल मीठा और अलग अलग रहता है, आप इनका जल जरूर ग्रहण कीजिएगा, इनकी बहुत मान्यता है। दोस्तों उसके बाद आप इसी के पास में ही स्थित लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाइए। दोस्तों इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर में ही स्थित दुर्वासा मुनि जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर तप किया करते थे। आज इसी पेड़ के नीचे आपको दुर्वासा मुनि जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों उसके बाद आप सुदामा सेतु से वापस होकर अपने होटल में स्टे करने के लिए चले जाइए। एंड नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन मॉर्निंग में आप सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाइए। नागेश्वर मंदिर भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, जहां पर दर्शन करने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। जो भी द्वारका आता है वह यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आता है। आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद आप गोपी लेक देखने के लिए जा सकते हैं। ये नागेश्वर मंदिर के पास में ही है। दोस्तों ये वही झील है जहाँ पर श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। ये एक पवित्र झील है जहाँ पर भक्त यहाँ की मिट्टी का यूज अपने माथे पर तिलक लगाकर करते हैं। उसके बाद आप भड़केश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है जो कि 5000 साल पुराना है। इस मंदिर को अरब सागर में पाए गए स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया है और ये मानसून के दौरान समुद्र में डूब जाता है। आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके आसपास का नज़ारा भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप रुक्मणी मंदिर में रुक्मणी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये भड़केश्वर मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आप लास्ट प्लेस भेंट द्वारका के लिए चले जाइए। ये द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों भेंट द्वारका का नाम इसलिए भेंट द्वारका रखा गया था क्योंकि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की भेंट यहीं पर हुई थी। दोस्तों भेंट द्वारका तक पहुंचने के लिए आपको बोट यानी फेरी के थ्रू जाना होता है, जिसका डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर रहता है, जो आपको 10 से 20 मिनट में पहुंचा देते हैं। बोट से जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 10 रुपये पर पर्सन रहती है। भेंट द्वारका पहुंचने के बाद आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पर 5 मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी का मंदिर, सत्यभामा जी का मंदिर, राधा जी का मंदिर, जामवती माता जी का मंदिर और रुक्मणी माता जी का मंदिर है। आप इन सभी मंदिरों में दर्शन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों द्वारका के कई मंदिरों की तरह यहाँ पर भी मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। आपको यहाँ पर भी लॉकर रूम देखने को मिलते हैं, जिनमें आप अपना मोबाइल, कैमरा आदि जमा करा सकते हैं। आप इन सभी मंदिरों में अच्छे से दर्शन कर लीजिए। चलिए दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर दर्शन करने और घूमने फिरने वाले प्लेसेस की बात। दोस्तों अब डे 1 वाले प्लेसेस को तो आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही कवर कर सकते हैं और डे 2 वाले प्लेसेस को आप बस या ऑटो के थ्रू कवर कर सकते हैं।
बस वाले आपको इन सभी प्लेसेस पर घुमाने के लिए 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं एंड आपको हर प्लेसेस के लिए 10 से 15 मिनट मिलते हैं जहां पर आप घूम सकते हैं या फिर दर्शन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप इन प्लेसेस को ऑटो से कवर करना चाहते हैं तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 800 रुपये से 900 रुपये तक में मिल जाएंगे, जिसमें आपके 4 से 5 पर्सन बैठ सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की, तो आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी तक के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर इस समय काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, जिससे आपको घूमने फिरने में परेशानियाँ नहीं होती हैं। दोस्तों उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्च आएगा। एक पर्सन का दोस्तों इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 2000 से 2500 रुपये तक का खर्चा आएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ द्वारका पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड है। एंड अगर आप सोमनाथ मंदिर भी साथ में दर्शन करना चाहते हैं और सोमनाथ यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको द्वारकाधीश मंदिर की पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप इस यात्रा से जुड़ा फिर भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप सोमनाथ मंदिर या फिर 4 धामों की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।